महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, लाल जी घुमावे ले गए हमें। अच्छा देखो, कई लोग हमसे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप दूसरों को मना करते हो कि अपने गोपाल जी लेके मत घुमा करो, आपने ठाकुर जी को लिए विदेश जा रहे हो। कई लोग बोले महाराज जी देखो भैया, आप दो स्थिति में ठाकुर जी को ले जा सकते हो। पहली बात, या तो स्थिति आपकी मीराबाई जैसी, स्थिति आपकी कृष्णदास जैसी, स्थिति आपकी सूरदास जी जैसी हो जाए तो आप ले जा सकते हो। मतलब ऐसी स्थिति है कि प्राण निकल जाएंगे ठाकुर जी के बिना, तो आप ले जा सकते हो। जैसे चतुर्भुजदास जी, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और कहां तक कहें, श्री कुम्मन दास जी, उनका पद तो ऐसा है कि ऊपर गिरिराज जी पर 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग पधरा करके नीचे उतर करके आए हैं। इतने में इतना विरह हो गया, कह रहे कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। मतलब मंदिर से निकल के बाहर आए, इतने में स्थिति कुम्मन दास जी की ऐसे हो गई, कितने दिन हो गए मुझको ठाकुर जी को देखे बगैर। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं है। अगर स्थिति ऐसी हो कि प्राण बस गए ठाकुर जी में, आप ये अगर विलग हुए तो प्राण निकल जाएंगे, तो आप ले जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी व्यवस्था कम लेके चलो, ठाकुर जी की ज्यादा लेके चलो तो ले जा सको। व्यवस्था पूरी लेके चलो। हम विदेश गए महाराज जी, हमारे कपड़ा तो एक बैग में, और जे भीतर विराज रहे कहाँ हैं, 3-3 भर के सामान, वहां में सिंहासन भी है, वहां में इत्र भी है, पोशाक भी है, बर्तन भी है, सब कछु। इतनी व्यवस्था लेकर के चल सको तो ठाकुर जी को ले जा सकते। हम अपने ठाकुर जी की बहुत सारी व्यवस्था लेके चले सब जगह। यहाँ हमारे लाल जी घूमे में। और महाराज जी एक और बात, हमने एक बार ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी विदेश जावे में श्रम है जाए आपको, आप यहीं विराजो, बालक सेवा करेंगे, मैं होके आऊं। जो बुला रहे मुकू, उनके घर में ही कोई पधारवे की स्थिति में आ गए हो। मानो लाल जी कह रहे दारी के मुंह लेके चल, नहीं तो सामने वाले का मुझे फोन आया, महाराज जी मैं जी हमारी दादी जो है वो वेंटिलेटर पे है, आप अपना स्थगित करो कार्यक्रम, ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल हो। 3 जगह जाना था, दूसरी जगह से फोन आ गया, उसके तुरंत बाद ही बोले हमारा व्यापार में महाराज जी लॉस हो गया है, इस साल आप मत आओ, अगली बार आ जाना। तीसरा स्थान जहां जाना था, उनके यहाँ भारत में कोई दिक्कत आ गई तो सारा परिवार भारत आ रहा था। अंत में ये हुआ कि अब नहीं जाना। तभी मेरे मन में आई, कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी से मना कर दी कि आप मत चलो, या हमारी ये लीला है रही हो। तो रात्रि शयन के समय लाल जी से कही, लाल जी आपको ले चलूंगा मैं, अगर आप चलवे को राजी हो तो सुबह तक खबर दिलवा दियो, नहीं तो मैं अपनी टिकट विकेट सब कैंसिल करूं। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके बैठे महाराज जी, वहां रात्रि हुई। 12 घंटा में वाकी माता जी वेंटिलेटर तो उतरी आई। एक को जो काम बिगड़ गो क्या वो सब समझ, सब सही है कि जाको भारत आके वहां को भी सब सुधर गए हो। मैंने की लाल जी जय हो आपकी, चलो हमारे साथ। डोल के आए चक तो लाल जी बड़े अद्भुत हैं भैया। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इस बात का प्रमाण है। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन
करे जब अपनों करे जान गिरधर जब तो श्री प्रियादास जी महाराज की भावना कैसी? बोले आप चाहे गरल पिवा दो, चाहे हाथी ते कुचलवाए दो, चाहे बिच्छू ते डसवा दो, सरपंच खप्पाए दो, इन सब से मुझको पीड़ा नहीं है। पर नाथ एक कृपा करना, जीवन में कभी भी हरि विमुख का मुख मत दिखाना। तजोरे मन हरि विमुखन को जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भक्तमाल जी शुरू है रही है, आज तो भूमिका है, कल से रसिक त्रिवेणी बहेंगी। आज ही रात्रि में उन सब का त्याग कर दो जिन जिन जो हरि विमुख हैं। एक काम करो, कैसे पता चले महाराज जी हरि विमुख कौन? हरि विमुख नहीं, हरि भक्त विमुख। कैसे पता चले? आज ही निमंत्रण भेजो भैया, कल से भक्तमाल जी सुनने आओ। जो और ये और कह दियो बोले हाँ सुनो, हाँ या ना रात में ही बता दो। अगर वो कह दे ना, तेरो मेरो ना तो खत्म, आम पाम 100 साल की कुट्टी, खत्म संबंध। जो हरि भक्तन को नहीं है वो हमारे प्रियादास जी की वाणी मानो, मेरी मत मानियो। हे नाथ, हे गोविंद देव जी ऐसी कृपा करो, जो हरि विमुख है को मुखी मत दिखे। और जो यहां आवे को तैयार रह जाए कि हाँ चलो हम आएंगे, भले ही एक दिन कोई आवे, वाह को अपनो घनिष्ठ मित्र बन, तू मेरो सखा, हृदय को सखा बेटा, तो आयो कथा में, हरि की कथा सुनवे, हरि भक्तन की कथा सुनवे आयो। तो ऐसे महाराज प्रियादास जी ने फिर वर्णन किया। 3 प्रकार से भक्तमाल जी की महिमा सुनाई जाती है। अलवर के एक सेठ जी हुए, जल्दी जल्दी हम सुनाएं। अलवर के एक सेठ जी हुए, उनको महाराज भक्तमाल जी का यश जब पता चलो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, पहुंच गए और जाकर के महाराज उन्होंने प्रियादास जी से कही कि हमको भक्तमाल जी दे दो। बोले एक ही प्रति कैसे प्रदान करें? लेखक संग लेकर गए, प्रियादास जी के पास गए, कोई और आचार्य चरण के पास गए, बोले ये सब अभी लिख लेंगे। भक्तमाल जी को एज इट इज लिख दिया। उस साथ में एक वैष्णव लेके आए थे सेठ जी। तो आचार्य चरण ने पूछी भैया अब इसका क्या करोगे? बोले जब तब तो हमने कुछ किया नहीं, भक्ति तो जीवन में करी नहीं, जीवन भर ऐसे ही पड़े रहे, आनंद किया। अब बस ये करेंगे, हमने कहीं सुना रसिक जनों से कि अंतिम समय में यदि भक्तों का स्मरण हो जाए, भक्तमाल जी का स्मरण हो जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल जी को हम लिपिबद्ध करके ले जा रहे हैं और जब अंतिम समय आएगा तो छाती पे धर के बैठे रहेंगे, इन्हीं की कृपा से भगवत धाम मिलेगा। तो उन सेठ जी ने ऐसा ही किया। देखो कितनी बड़ी महिमा। भक्तमाल जी पढ़वे की महिमा तो बहुत ऊंची है, पर भक्तमाल जी यदि घर में विराज रही हैं तो उसकी महिमा क्या है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत हो जाएगा। ये भक्तमाल जी के घर में विराजमान करने का ये केवल अवसर, इसका ये प्रताप है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत मिल जाएगा कि भाई समय आ गया। इस भय से लेकिन भक्तमाल जी मत ले जाना घर पे, पता तो भी चल जाएगी। हाँ महाराज मन कर रहा हो घेवर खावे को तुरंत खा आऊंगा। महाराज जी हम आप सब तो वैष्णव बैठे, ऐसे ऐसे भोगी लोग हैं संसार में, अंतिम इच्छा पूछ लो तो ऐसी ऐसी इच्छा बता देंगे कि आपके कानन से बस यूं लगे हो कि बस बंद भैया। अंतिम इच्छा क्या है? तो सब भोगों की इच्छा है। पर यदि भक्तमाल जी घर में विराज रही है तो ये बात निश्चित है कि अंतिम समय की सूचना मिल जाएगी, उतने क्षण में आप भगवत भजन कर सकते हो। भक्तमाल जी विराजमान थी और उनकी तो इच्छा थी कि जैसे अंतिम समय आएगा हृदय पे धर लूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम आता ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। सेठ जी को यम के दूत लेने के लिए आए, भजन साधन तो किया नहीं था तो यम के दूत ही आए। जैसे ही यमदूत उनको ले जाने लगे तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, सुनो वो भक्तमाल जी रखी, जल्दी लाओ मेरी छाती पर धरो।
जैसे ही भक्तमाल जी को हृदय पर स्थापित किया, यमदूत तो अंतर ध्यान हो गए। आहा, सुंदर सुंदर भक्त प्रकट हो गए। उनको तो वर्णन भी है कि कुछ कुछ भक्तों के दर्शन हुए, परंतु श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, आहा, सूरदास जी, कबीरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त सब सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मानो मार्ग दिखा रहे हैं कि चलो इस मार्ग से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये भाव है ना, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के